पुलिस लाइंस में खुदकश हमले का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। सहूलतकार मोहम्मद वली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कांस्टेबल निकला। IGKP पुलिस के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कलदम जमात अल हिरार ने वली उमर की जहन साजी की, अफगानिस्तान में तरबियत भी दी। सहूलतकार मोहम्मद वली का वीडियो बयान भी सामने आ गया। 30 जनवरी 2023 को खुदकश धमाके में 101 लोग शहीद, 223 जख्मी हुए। COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस खिताब करते हुए बोले, मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ रुकने मुमालिक बेहतर इक़दाम अपनाएं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीली के खतरात से आगाह करेंगे। इजलास से कबल शुरका ने ग्रुप फोटो भी बनाया। IMF के वफ्द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। FBR हुकाम ने ब्रीफिंग देते कहा, अब तक 160 असामियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं। कस्टम्स के 4 डायरेक्टोरेट रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गवादर बंद किए गए। सोलराइजेशन से बिजली खपत में कमी। IMF ने मुतबादिल प्लान तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का कहना है, हुकूमत सोलराइजेशन और सरप्लस दरामदी गैस के चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। पंजाब में शमसी तवानाई के इस्तेमाल की तरगीब की पॉलिसी को विफाकी पॉलिसी के बरअक्स करार दिया। हुकूमत की जानिब से IMF को तसल्ली बख्श जवाब ना दिया जा सका। स्मॉग के साए गहरे। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। इंडेक्स 450 पर आ गया। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहला नंबर। AQ इंडेक्स 671 तक जा पहुंचा। पंजाब में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मौसम की खराबी के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। PIA की कराची से इस्लामाबाद लाहौर की परवाजें उड़ान ना भर सकी। उधर लाहौर ने शदीद धुंध और स्मोक में सबको पीछे छोड़ दिया। नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद। नोटिफिकेशन जारी। डेरा गाजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी में इतलाक होगा। पंजाब के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। मरासला जारी। मुख्तलिफ महकमों की मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। उधर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने, मास्क पहनने की अपील। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में गर्मा गर्मी। नादरा का दफातर बढ़ाने से इनकार। चेयरमैन ने ब्रीफिंग देते बताया, दफातर बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। नादरा एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर आगा रफीकुल्ला वजारत दाखिला हुकाम पर बरहम। इजलास से उठकर चले गए। चेयरमैन कमेटी ने रोक लिया। इजलास में 3 और 16 MPO कानून में तरमीमी बिल पर बहस। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम क्यों नहीं आ रही। PCB ने ICC से जवाब मांग लिया। हुकूमती हिदायत की रोशनी में ICC को ईमेल पूछा गया। तहरीरी तौर पर बताया जाए, भारतीय टीम किस वजह से आने से इनकारी है। भारत के इनकार की वजह से अभी तक ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी इल्तवाक का शिकार है। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त की मुंतज़िर। टीम ने वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आना है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने टीम को NOC ही जारी ना किया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक लाहौर, मुल्तान में खेला जाएगा। बानी PTI पर पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज हैं। सरकारी वकील ने तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। उधर तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत मुलतवी हुई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नुमाइंदा यूनिसेफ और UN कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए सोलर सिस्टम पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह गुफ्तगू करते बोले, मुतासरीन के लिए 21 लाख घर सोलर सिस्टम लगाने का इरादा है। मुलाकात में सेहत के शोबे में ताउन पर भी गुफ्तगू। सादिकाबाद कच्चे में इंधड़ गैंग का खतरनाक डाकू मुख्तार उर्फ वधाया मारा गया। हलाक डाकू हनी ट्रैप के अगवा बराए तावान मुकदमात का मरकजी मुलजिम था। दूसरी जानिब राजनपुर में डाकू शाहिद समेत 10 से 12 अफराद के खिलाफ पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। डाकू शाहिद, उसके भाई शाहदीन और खालिद नामजद। डस्का में बहू का बहिमाना कत्ल, मुकदमा दर्ज। ससुरालियों ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। मुलजिमान ने लाश के टुकड़े किए, बोरी बंद करके लाश नाले में फेंक दी। खातून का खावंद बैरून मुल्क मुकीम था। शहरी से रकम हथियाने पर लाहौर पुलिस के 4 एहलकार नौकरी से फारिग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने चेकिंग के बहाने शहरियों से रकम हथियाई। इंक्वायरी रिपोर्ट में कसूरवार साबित हुए। मुलजिमान में हेड कांस्टेबल मोहम्मद नवाज, कांस्टेबल इम्तियाज, हमीरुल हसन, नुमान साजिद शामिल। और पाकिस्तानी क्रिकेटर नुमान अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड के हकदार करार। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। फवाद चौधरी ने तहरीरी माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। समाअत का अहवाल जानते हैं आमना अली से। आमना, बताइएगा। देखिए जी, फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली है। फवाद चौधरी ने तहरीरी माफीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी आमना अली, आपका शुक्रिया।